हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का जो भी हमारा बचा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग फिनिश करते हैं। देखो, हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था ना। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 की देखो, अगर हम बात करें तो सेम वही कह रहा है कि आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये आपको क्या कर दिखाना है, जैसे कि हमने ये जानते हैं पहले से ही कि हमें ये एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये हमारा एक फंक्शन है और ये दिखाना है कि इसका एक सॉल्यूशन है। ये जो है ना, इसका इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो अब ऐसी बात है सर, यहाँ पे आपको वाई डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वाई डैश की वैल्यू के लिए यानी कि आपको इसका एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हम क्या कर देते हैं, मैंने कहा सर मेरे पास गिवन क्या चीज़ है, जो चीज़ गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन गिवन देखो आपके पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब साफ साफ आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सर यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। बिल्कुल सर, दो फंक्शन है, एक्स इंटू वाई है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन और हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डी डी एक्स ऑफ किसका करना है सर, यहाँ पर लॉग वाई और प्लस सी का करना है। तो सी का करोगे तो आप जीरो हो जाएगा। चलो बारी बारी समझते हैं। देखो, आपको एक्स और वाई का क्या करना है, डिफरेंशिएशन का, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो याद आया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलो, आपने कहा सर फर्स्ट, आप इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा डी वाई डी एक्स, बोलो, प्लस सेकेंड आपके पास कितना है, वाई। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई। अब देखो, लॉग वाई है, ध्यान समझो, वाई है ना, यानी कि जो हमारा लॉग है ना वो किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। लेकिन आप इसका किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो। तो इस वाई को मानना पड़ेगा टी, याद आया, वाई को मानना पड़ेगा टी। तो लॉग टी, अब आप लॉग टी का कर सकते हो, क्या आएगा, वन अपॉन टी। क्या आएगा भाई, वन अपॉन टी। तो टी की जगह आप क्या माने हो, आपने वाई माना है, दैट मीन्स वन अपॉन वाई। अब मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया कि आप जिसका मानते हो, या फिर अगर आपको y का ही अगर करना होता तो आप इसका मानते हो, उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हो। तो आप इसका जब करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, आपको y का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा सर, आपको डी वाई डी टी मिल जाएगा, मतलब डी टी नहीं डी एक्स मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। और प्लस सी का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो ही कर सकते सर, और क्या कर सकते हैं, है ना, सी हमारा कॉन्स्टेंट है। अब देखो, एक डी वाई डी एक्स यहाँ है, एक डी वाई डी एक्स है, तो आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी ना। क्या कर लो कि इस डी वाई डी एक्स को भी इधर इस तरफ ट्रांसफर कर लो, और जो y वाला टर्म है आप उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लो। समझ रहे हो। देखो, हमने ये कहा कि x इंटू डी वाई डी एक्स ये है मेरे पास, ठीक। और मैंने जो है इस y को, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इस y को यहीं पर छोड़ देंगे, भेजना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं y को इधर रखने का। ये देखो, ये इधर आ गया, तो माइनस वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स और इज इक्वल टू माइनस का y। बोलो, इतना बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स में से आपको इस दोनों टर्म में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, डी वाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी वाई डैश है, यहाँ भी वाई डैश है, वाई डैश दोनों में से क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या बचेगा, एक्स माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई। बोलो, इतना बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। अब देखो वाई, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, वाई डैश ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई। क्या कर लो आप, वाई डैश को यहीं पर छोड़ दो, आपको वाई डैश की वैल्यू निकालनी है ना, वाई डैश को आपने यहीं पर छोड़ दिया। अब इस वाई डैश को आप, तो वाई डैश को अब ऐसे नहीं छोड़ सकते, अभी एक्स वाई माइनस वन है अपॉन, अब अपॉन में क्या करो कि अपॉन में जो वाई था ना आप उसको दूसरी तरफ भेजो। तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा सर तो ये कैसे हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सो वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस का वन। क्या कर लो आप, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, या इसी माइनस को नीचे ला करके मल्टीप्लाई कर दो, चाहे जो मर्जी, आपकी मर्जी। तो आपने कहा सर जब आप ऐसा करोगे तो ये वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस में, और ये जब नीचे जब माइनस आएगा तो ये वन हो जाएगा प्लस में, और ये एक्स वाई हो जाएगा माइनस में। सो कितना बन जाएगा, वन माइनस एक्स वाई। यही तो आपको लाना था, ठीक है। हम लिख देंगे कि भाई हमारा देखो, हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्टली जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ना हमने वही ला दिया। सो हम ये कह देंगे क्या कि हमारा जो LHS है वो इज इक्वल टू किसके, RHS के। हेंस फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉरी क्या उल्टा लिख दिया, सॉरी ध्यान मेरा कहीं और चला गया। हेंस फंक्शन एक्स वाई इज अ
is a solution of sorry is a solution of differential equation. ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लेना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जी बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो ध्यान समझना, देखो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो मतलब आप जो है ना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा भूल चुके हो। सिंपल मेरी एक बात याद रखो, अगर जैसे आपके पास y है या y स्क्वायर है ना, मेरी बात समझ लो, अगर क्लियर है तो ये चीज़ आप जल्दी से स्किप करके आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। देखो मेरी बात समझ लो, अगर y स्क्वायर है और कहता है कि आपको इसका जो है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बिल्कुल आप y स्क्वायर का कर सकते हो, क्योंकि y स्क्वायर भी आपकी क्या है, ऐसे एक वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं कि आप इसका जीरो कर दोगे। तो क्या करोगे, देखो 2y करोगे, लेकिन आप इस आपने कहा ना सर, आपने इस y को फिर से माना था ना, समथिंग कुछ t माना था, समझ रहे हो ना, आपने इस y को t माना था, तो आप जिसको मानते हो एक बार उसका फिर से तो डिफरेंशिएशन करते हो, तो बिल्कुल जब आप इसका करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, dy dx मिलेगा। ये बात ध्यान रखो, अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो। क्लियर है ना? यही बात मेरे को लग रही है ना, थोड़ी सी आपको ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही होगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात थी, y का हम लोग कैसे करते हैं। देखो तो मेरे पास ये हमारा एक फंक्शन है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, प्रूव करो। चलो सर, तो मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है सर, देखो y माइनस का कॉस y इज इक्वल टू एक्स, ये गिवन है ना आपके पास। अब आप देखो क्या करोगे, आप इसका जो है डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखेंगे, क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे सर, यहाँ पे हमें ना y डैश की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से हमें भी y डैश निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, y डैश कब निकलेगा, जब हम अपने इस गिवन फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखा जाए सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy dx। चलो एक बार पूरा दोनों तरफ लगा ही देते हैं, लगा ही दिया जैसे डी डी एक्स ऑफ y माइनस कॉस y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स, बोलो ऐसे तो करते हैं ना, ठीक है। चलो डी वाई का करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके माइनस, देखो अब डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई है ना, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई आपको पता है कि कॉस वाई का डिफरेंस। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पर कॉस वाई है, एक्स होता ना तो एक ही बार में काम खत्म, लेकिन वाई है, वाई को हमने समथिंग कुछ और मान लिया, टी मान लिया, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टी, तो माइनस का साइन टी का मतलब क्या, वाई। चलो फिर आपने कहा सर आपने वाई को माना था ना, तो आप जिसका मानते हो उसका एक बार फिर से क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा देखो यहाँ भी डी वाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई डी एक्स है, तो इन दोनों टर्म्स में से आपको डी वाई डी एक्स क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना। अच्छा यहाँ पर ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आप यहाँ से क्या कर लो, डायरेक्टली डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, देखो इस डी वाई डी एक्स का जो अपने कॉमन ले ले तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ देखो क्या बचा, प्लस का साइन वाई, क्या बच गया सर आपके पास, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई डी एक्स की, यानी कि वाई डैश की। तो इस डी वाई डी एक्स की जगह ये बता दो मेरे को, हम वाई डैश भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, 1/1 प्लस साइन वाई। इतनी बात चलो बताओ आपको समझ में आ गई। अब क्या करने वाले हैं हम, देखो हम इस वाई डैश की वैल्यू अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन LHS। चलो सर LHS में रख देते हैं, क्या है मेरे पास LHS भाई, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स हो जाएगा। चलो वाई की वैल्यू वाई छोड़ देते हैं, साइन वाई है तो साइन वाई छोड़ देते हैं। अच्छा ये इंटू यहाँ पर वाई डैश भी है, और प्लस का कॉस वाई है, ठीक है। अब देखो अच्छा ऐसा करते हैं ना, क्या हमारे पास जो LHS में ना y आया है, इसका मतलब इस x की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और देखो x की वैल्यू देखो, आपका जो भी फंक्शन है ना, फंक्शन में देखो आपका x की वैल्यू दिया गया है y माइनस कॉस वाई, तो जहाँ भी x है उसकी जगह से हम क्या रख दिया जाए, y माइनस, अच्छा प्लस है, y माइनस कॉस वाई इज, अच्छा फिर इंटू में क्या है, y डैश, तो y डैश की देखो अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली है सर, क्या 1 प्लस साइन वाई। चलो अब इसको तो देखो ये कॉस वाई प्लस में, ये कॉस वाई माइनस में, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब दैट मीन्स 0 हो गया। तो क्या बचा, एक बार इसको लिख लेते हैं, वाई साइन वाई और प्लस का वाई इंटू 1/1 प्लस साइन वाई। अच्छा ये देखो यहाँ से आपको वाई से वाई क्या हो गया भाई, कॉमन मिल गया, क्या बचा, तो साइन वाई प्लस
1 इंटू 1 अपॉन, अच्छा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन वाई प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन वाई प्लस 1 से साइन वाई प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास वाई, तो यही तो आपको लाना था, इज इक्वल टू RHS। हेंस y minus cos y is equal to x is the solution of given differential equation। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट और आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है, या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है सर आप क्या बोले जा रहे हो। ठीक, चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो थोड़ा सा ना आपको डिफरेंशिएशन अगर आप भूल गए हो तो फिर से जाकर के देखो, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बिना डिफरेंशिएशन के आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन तो आप जो है जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब किंडर गार्डन में पढ़ रहे होगे तभी से आप करते चले आ रहे हो ना कैलकुलेशन। तो अब ये आपने एक नई चीज़ सीखी है डिफरेंशिएशन, बस आप इस नई चीज़ को फिर से आप अपने हैबिट में ला रहे हो, क्योंकि अब आपका आगे जो है यही काम आने वाला है। ओके, समझ रहे हो ना। चलो ना बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो भाई ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देख करके एक जरा सा भी नहीं डरना है, बस क्या आना चाहिए आपको, tan इनवर्स x का या tan इनवर्स y का आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको tan इनवर्स x का या tan इनवर्स y का अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप बहुत इजीली तरीके से कर लोगे। स्टार्ट किया जाए। चलो, तो हमने कहा सर मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, है ना। क्या करना है आपको यहाँ से जो है y डैश की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है सर हमें y डैश की वैल्यू, क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश है और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, y डैश की वैल्यू निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, हमने कहा सर क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा देखते हैं डिफरेंशिएट करके। तो डी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, डी डी एक्स ऑफ किसका, x का और प्लस y का इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, tan इनवर्स y का। प्रॉब्लम है ना यहाँ पर y है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम मतलब आपने तो सर पहले ही बोल दिया प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है वैसे। चलो, x का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। प्लस y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या मिलेगा, dy dx मिल जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है सर, dy dx मिल गया। अब देखो, अब बारी आती है tan इनवर्स y की। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x होता ना तो सिंपल जिस तरीके से, अच्छा बस आपको इतना पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये y है, कोई बात नहीं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अब आपने y को आपने t माना ना, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में x का नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलर y का करो। तो y का एक बार फिर से क्या करोगे, जिसको आप माने होते हो उसका आप फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हो। तो क्या y का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy dx मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो क्या है, देखो इन सभी को इस तरफ ले आओ, इन सभी को आप इस तरफ ले आओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी dy dx है, यहाँ पर भी dy dx है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि इस 1 को हम इधर भेज देते हैं पहले। तो ये आपके पास हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू सॉरी माइनस, ये इधर आएगा ना, तो -1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy dx इज इक्वल टू -1, ये होगा। अब देखो यहाँ से आप dy dx क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। dy dx आपने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, 1 -1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको यहाँ से वैल्यू चाहिए dy dx की, दैट मीन्स y डैश की। तो ऐसा करते हैं, dy dx की जगह हम y डैश भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं सर, क्यों नहीं रख सकते। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास देखो कितना हो जाएगा, ओके इसका हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्योंकि जब हम रखेंगे, हाँ ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -1, देखो हमने क्या चीज़ के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसका ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर भी 1 प्लस वाई स्क्वायर नहीं है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये देखो भाई, ये 1 से ये -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, वाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो वाई डैश को आप यहीं पर छोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये देखो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब क्या कर दिया जाए, अब इस वाई डैश की वैल्यू जो है हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। सो क्या लिखेंगे, पुट वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन इन LHS। किस में रख रहे हैं सर, हम LHS में रख रहे हैं। तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर कर दिया जाए। अब देखो वाई डैश की बात करते हैं। वाई डैश देखो आपका कितना आया है, तो ये आपका आया है माइनस में, ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो हम अंदर माइनस भी कर लेते हैं, -1 और -y स्क्वायर, इतना कर सकते हैं क्या।
-1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमारी वाई डैश की वैल्यू है, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? माइनस का 1, इसको ओपन कर लो, माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 1, ये देखो -1 + 1 0, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया RHS। Hence x plus y is equal to tan inverse y is the solution of given differential equation। ये आप यहाँ पर ऐसे फाइनली लिखोगे, लिखो जल्दी से जल्दी लिखो, है ना? कर लिया आपने? मजा आ रहा है? बताओगे आप कमेंट करके, हाँ सर ये मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। डरो नहीं, इस क्वेश्चन को तो देख करके एकदम भी नहीं डरो। आपने बहुत बड़े बड़े जो हैं डिफरेंशिएशन करें, तो फिर इस क्वेश्चन को देख करके क्यों डरना, है ना? देखो सिंपल, आपको यहाँ से जो है ना, इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में dy dx की वैल्यू रखनी है। इसका मतलब है कि आपको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो हमारा यही चल रहा है ना अभी तक, फिलहाल अभी तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर डटे हुए हैं ना। हमने कहा सर ठीक है, मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है? गिवन y इज इक्वल टू √a² माइनस x², ये मान लो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या कर दिया जाए इस y का, इस फंक्शन का क्या कर दिया जाए? डिफरेंशिएशन कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा? देखो आपको dy dx बिल्कुल मिलेगा सर, d dx ऑफ √a² माइनस x², बोलो इतना मिलेगा। अच्छा ये बता दो मेरे को, क्या इस डी dx, अब ये अंडर रूट में है तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर? a² माइनस x² की पावर 1/2। बोलो अगर आपके पास अगर कोई भी अगर रूट में x अगर होता है तो आप इसको कैसे लिखते हो? x की पावर 1/2 लिखते हो ना, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अब देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएशन करने में जो है बीच में टांग अड़ा रहा है? हाँ याद आया सर, यही तो सर बात थी, ये वाली चीज़ है ना। अगर हम इसको मान लें समथिंग t मान लें, तो t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 का हम कर सकते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से। याद आया? t की पावर 1/2 का मतलब समझ रहे हो ना? t की पावर 1/2 दैट मीन्स x की पावर n, तो कितना होता है x की पावर n का? n x की पावर n-1 होता है ना, तो 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 -1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा? तो dy dx इज इक्वल टू, इसका कर लेंगे हम तो हमें देखो क्या मिलेगा? 1/2 टी की पावर 1/2 -1, 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो माइनस का 1/2 ही आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना? तो 1/2 इंटू, अब टी नहीं रखना है क्योंकि हम चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम टी नहीं रखते थे ना हम, तो ये हमारा केवल ये सब सारे हमारे क्या है, हमारे ख्याली पुलाव हैं, ठीक है? तो हमने इनको मान करके चल रहे हैं ना। टी की वैल्यू देखो हमें क्या रख देनी है? a² माइनस x² के पावर -1/2। भाई 1/2 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? -1/2 ही तो आएगा। अच्छा, फिर हम जिसको मानते थे, हमने किसको माना है? हमने माना है a² माइनस x² को माना है, तो हम इसका भी क्या करेंगे? फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स d dx ऑफ a² माइनस x², यही तो होगा। सो कितना हो जाएगा भाई आपके पास? dy dx इज इक्वल टू, देखो आपके पास आ जाएगा 1/2। अच्छा इसको हम अपॉन में ले आए, a² माइनस x² की पावर 1/2। भाई इसका पावर अभी ऊपर था तो माइनस में था, नीचे आ गया तो कैसे आ गया? प्लस में हो गया। इसको आप फिर से कर दो, a² का करोगे क्या मिलेगा? 0, और x² का करोगे आप तो क्या मिलेगा? माइनस का 2x। बोलो इतनी बात क्लियर होगी आपको? फिर क्या हो जाएगा? dy dx इज इक्वल टू, देखो ये पावर 1/2 है, अब ऐसी बात है अगर किसी का भी पावर अगर 1/2 होता है तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 1/2 √a² माइनस x², बात वही है फिर से। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का 2x। ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली आपके पास dy dx कितना आ गया? x/√a² माइनस x²। अब क्या कर दिया जाए? इस dy dx की वैल्यू आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है? सो क्या लिखेंगे? पुट dy dx इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन LHS। किसमें रखने वाले हैं हम? LHS में रखने वाले हैं। तो x की जगह x रख दिया जाए, बिल्कुल, प्लस, अब देखो हमें लाना है ना एग्जैक्टली में 0 लाना है, तो y की वैल्यू भी हमें जो है देखो पुट करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि हमें इधर मतलब हमारा ये जब आप dy dx की वैल्यू रखोगे तो dy dx की वैल्यू देखो किस में आ रही है? x में आ रही है। तो अब यहाँ पे y का क्या काम रहेगा? जैसे आप यहाँ पर y इंटू dy dx है, थोड़ा सा समझो, अभी लिखो नहीं dy dx है, y dy dx है ना, हमारा LHS वाला टर्म है ना।
तो x हो गया। अब इस y की वैल्यू भी तो हटानी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन में आपका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमने उसको क्या माना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ भी y होगा सर उसके जगह हम क्या रख दें, हम रख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू फिर डी वाई डी एक्स है। डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये माइनस में है, किसमें है ये, माइनस में है, किसमें है ये, माइनस में है, ठीक है, माइनस में है तो सर ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये तो पूरा इनटू में है। ओके तो कितना आ गया आपके पास, x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या, जीरो, दैट इज यही हमारा क्या है, RHS। हेंस द रिक्वायर्ड फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। नोट डाउन कर लो जल्दी से आप। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, नोट डाउन कर लो जल्दी। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है ना, हम उसको लिखते नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी है, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, देखो आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमारा कोई भी मतलब फ्री कोई भी हमारा कांस्टेंट। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। सिंपल सी बात है, देखो एक बात याद रखना, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जितने भी ऑर्डर का होगा, ऑर्डर भूल गए क्या, जैसे मान लो हम ये कहते थे d2y dx2, तो जितने भी ऑर्डर का होगा ना, ये हमारा कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है सर, 2 ऑर्डर का है। तो इसमें इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। अगर 2 ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 3 ऑर्डर का है तो 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 4 ऑर्डर का है तो 4 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसका आंसर बता सकते हो एलएन वाले का कि द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। कौन से ऑर्डर का है सर, हमारा जो ऑर्डर है वो कौन से ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है। तो फोर्थ अगर ऑर्डर का बच्चे तो आप मेरे को बता दो, इसके आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे कितने, 4 होंगे। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई आपको। सिंपल है ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम इनका आगे देखो अभी यूज भी करने वाले हैं, बहुत बढ़िया इनका भी यूज होने वाला है। अभी देखना अब आगे जो है आने वाला है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या बोल रहा है आपसे, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्या बोल रहा है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से ऑर्डर का है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। देखो इसमें आप जो है ना एक वर्ड्स पर ध्यान दो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हमारा जो है आर्बिट्री है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर। तो आप ये वर्ड्स पे ध्यान दो, क्या कह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो 2 तरीके के हमें यहाँ पे सॉल्यूशन देखने होते हैं। एक हमारा देखना होता है जनरल सॉल्यूशन, एक हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। और जनरल सॉल्यूशन में हमारे क्या होते हैं, आर्बिट्री जो है जनरल सॉल्यूशन में हमारे क्या होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी हो जाएगा। दैट इज कोई भी इसमें जो है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो हमारे जनरल सॉल्यूशन से क्या होता है, फ्री होता है। देखो जैसे यहाँ पर आपके पास ये चीज़ साफ साफ दिया गया है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो, है ना, जस्ट आपके एक्सरसाइज के पिछले वाले पेज में। तो यहाँ पर दिया गया कि द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। एंड द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री कांस्टेंट, ये वाली लाइन आप पढ़ पा रहे हो ना, द फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन के हेल्प से हम ये आगे डिस्कस करेंगे। बाय द गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा फ्री होता है आर्बिट्री कांस्टेंट से, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 9.2 नाउ इसके बाद देखो हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे हमारा जो भी अपना नेक्स्ट फर्दर जो एक्सरसाइज है, फॉर्मेशन। हाँ इंपॉर्टेंट है ये कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ओके अब हम ये देखने वाले हैं। तो इस चीज को करने के लिए ना आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए और इंटीग्रेशन का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी हम आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे, वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ से रिविजन फिर से हो जाएंगी। बट आपका एक बार आपका ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। हाँ सर क्या बात कर रहे हो,
करते हुए और पता नहीं क्या क्या बातें करो। देखो ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला या सॉरी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा, आप उसको एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और आप लोग अपना ख्याल रखो और कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो मज़ा आया या नहीं आया, और अगर मज़ा आया तो अपने इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो।